हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाली की वानी। आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन। मैं आ गई हूँ आज फिर से बिग बॉस का एक और रिव्यू लेके। आज था बिग बॉस का डे 5। हम अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो हम अपना रिव्यू शुरू करते हैं। आज वही एंथम से शुरुआत हुई और आज हम स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जो हमारी कैप्टन साहिबा थी वो सो रही थी। शायद इसलिए उनको फायर कर दिया गया होगा। नॉनथलेस ऐसा नहीं था, उनकी कुछ गलतियां थी जिसकी वजह से उन्हें फायर किया गया, उस पर भी हम आएंगे। उसके बाद एक बहुत छोटा सा क्यूट सा मोमेंट आता है अब्दू का, जो उनका शूज़ के बारे में बात हो रही होती है एंड एवरीबडी वाज लाफिंग। एक्चुअली हम लड़ाइयों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते हैं और सोचते हैं कि बिग बॉस अगर फेमस हो रहा है तो वो सिर्फ उसकी लड़ाइयों की वजह से, या फिर जो एक्टर्स हैं या फिर जो भी कंटेस्टेंट्स हैं उनके बीच में जो लड़ाई है या फिर जो भी एनिमी रिलेशनशिप है उसकी वजह से बिग बॉस फेमस होता है। बट नहीं, बिग बॉस इन क्यूट चीज़ों की वजह से भी फेमस होता है। एंड ये वाली जो अब्दू को लाया गया है ना, अब्दू को किसी के साथ भी आप छोड़ दीजिए, चाहे वो शिव हो, चाहे वो प्रियंका हो, चाहे वो टीना हो या कोई भी हो, ही लुक्स क्यूट एंड वो सारी अटेंशन ले जाता है। एंड आई थिंक अब्दू को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आई रियली लाइक हिम। आई थिंक ही शुड विन द बिग बॉस बिकॉज विदाउट नोइंग एनी लैंग्वेज ही इज़ जस्ट कनेक्टिंग विद द ऑडियंस सो वेल। सो आई थिंक उनको तो मतलब एंड तक होना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गेट एलिमिनेटेड कभी भी। पूरा सीज़न उनको रखना प्लीज़। नेक्स्ट हम आते हैं कैप्टेंसी टास्क में। फाइनली हमने कोई टास्क देखा बिग बॉस में, कोई टास्क आया और उसके बाद कैप्टेंसी टास्क अनाउंस हो जाता है और उसके बीच में हमने देखा कि सुम्बुल रो रही होती है इन फ्रंट ऑफ साजिद। व्हाट आई एम थिंकिंग, जो सुम्बुल ने रोया, मैं शायद हो सकता है कि सच्ची में शी इज़ जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज़ फीलिंग लाइक दैट कि उसका कोई नहीं है, या फिर वो अकेली है, या फिर सब उसको बच्चा समझ के टरका देते हैं, वट एवर। ऐसा वाली फीलिंग भी हो सकती है। बट मुझे समवेयर आई फील लाइक कि शहलीन के साथ जो वो बॉन्ड शेयर कर रही थी, जो 3-4 डेज हमें बहुत अच्छे से निखर कर दिख कर आ रहा था, वो जो बॉन्ड था ना, वो मुझे आज कहीं मिसिंग लगा। आई फेल्ट दैट कि वो उसे हटा रहा था अपनी लाइफ से, अपने बॉन्ड से, कि हाँ हाँ तू तो मेरी दोस्त है, बस रबड़ जस्ट ऐसे कि हट जा, चल चल चल, ऐसे करके मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई। एंड आई थिंक सुम्बुल को शायद यही बात अपसेट कर रही हो एंड शी इज़ नॉट एबल टू पुट इट इन वर्ड्स, दैट्स वाई शी इज़ फीलिंग दैट वे। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। क्योंकि अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं और 5 दिन में ही इतनी जल्दी उनका मतलब सब भी रोए जा रहे हैं एंड सुम्बुल भी रो रही है। तो आई थिंक सुम्बुल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इफ़ शी प्लेज द गेम वेल। एंड आई थिंक वो काफ़ी ऑनेस्ट हैं। मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा शानी हैं। बट बट वही बात है, वो रो रही थी। वो आई डोंट थिंक सो इट वॉज फॉर सीकिंग अटेंशन, बट आई फेल्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ शालीन। बिकॉज शालीन को समझ आ गई है कि उसकी गेम क्या होनी चाहिए एंड दैट्स वाई उसने इमली को सुम्बुल को साइड कर दिया है। सो या उसके बाद बिग बॉस अनाउंस करते हैं कैप्टेंसी टास्क, जिसमें वो गोंग बजाना होता है, जो शालीन फटाफट अपनी चतुराई से जाके फटाफट वो घंटा ऐसे करके बजा देते हैं। एंड फिर उसमें होता है, उनमें और निमृत में होता है फेस ऑफ। उनको वो टब रखना होता था और कोई भी उसमें आके कुछ भी वेट वगैरह डालेगा। वॉट आई थिंक एवरीबडी हैज़ सी कि एवरीबडी कैन सी कि जो शालीन थे ना, उन्होंने जब वो टब फेंका, वो उन्होंने इतने गुस्से में फेंका था। उनके फेस पे वो 2 सेकंड का अगर हम स्लो मोशन में या फिर रिवाइंड करके देखेंगे ना, उनके फेस पे वो जो गुस्सा था ना, उससे ही यू कैन सी ही वॉज सो अपसेट दैट ही लॉस्ट। एंड उनके फेस पे वो बहुत अच्छे से दिख रहा था। उसके बाद उन्होंने फटाफट अपना मूड स्विच ऑफ ऐसे स्विच ऑफ करके ऑन कर लिया कि मैं गुस्से से फटाफट वापस स्वीट वाला शहलीन बन जाता हूँ। एंड ही वॉज लाइक या इट्स अ गेम। एंड आई वॉज लाइक नो शहलीन, इट्स नॉट अ गेम फॉर यू। इट्स लाइक कि तुम्हारी किसी ने शायद कोई इंसल्ट कर दिया है, क्योंकि तुम हार गए तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बहुत इंसल्ट हो गई है, दैट्स वाई तुमने वो एंगर में फेंक दिया। तुम्हें पता था उसके अंदर क्या है, और अगर तुम्हें नहीं भी पता उसके अंदर कांच है, पर उसमें इतने भारी वेट थे, वहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट थे,
तुम फेंकते और कोई उसी साइड आ जाता है या कोई उसके क्लोज होता, किसी को लग जाती, तो व्हाट यू हैव डन। सो आई थिंक वो जो शालीन का था ना, वो कहीं उनकी जो पर्सनैलिटी है ना वो निकल कर आ रही है, दैट ही इज़ लाइक दैट, वॉट दैट आई फील सो, कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रखते हैं अपने अंदर, वो अपनी स्माइल के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, बट ही इज़ वेरी गुस्सा वाले गाय, दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट। ओके, निमृत के उसमें टब में प्रियंका ने डाला, इससे बहुत पता लग गया कि प्रियंका एंड निमृत आर इन फ्रेंड्स। एंड उसके बाद एक सीन में हमने देखा कि निमृत ने प्रियंका के खाने पे भी कमेंट करा कि ये बार बार लेके चली जाती हैं और उसके बाद हमें खाना देना पड़ता है, दोबारा चावल बनाने पड़ते हैं, ऑल ऑफ दैट। एंड आई थिंक ओके, जब राशनिंग की बारी आएगी, जब लोगों के पास खाना नहीं होगा, तब पता लग जाएगा किसने ज़्यादा खाया, क्योंकि उसी ही सीन के बाद वी सॉ प्रियंका एंड अंकित ईटिंग इन वन प्लेट एंड टॉकिंग कि तू खा ले, इतने में से तेरा पेट भर जाएगा, नहीं तू खा ले तेरा पेट भर। एंड आई वाज लाइक, इनको खाना पूरा नहीं हो रहा है, वो कह रही है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो सच्चा कौन है, प्रियंका और निमृत? बिकॉज आई डोंट थिंक सो, एंड कि उनको सच्ची में खाना कम मिल रहा है, या फिर ये लोग इस चीज़ का सिर्फ एक इशू बना रहे हैं। अब हम ये तो पता नहीं लगा सकते कि निमृत झूठ बोल रही थी या फिर प्रियंका, बट हम ये बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी फ्रेंडशिप नहीं है। दे आर जस्ट लाइक शेयरिंग अ वेरी बैड वाइब्स विद ईच अदर, एंड मे बी आगे जाके इनकी काफ़ी अच्छी कैट फाइट भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं गौतम पे, कि गौतम सौंदर्या को आज हमने नया लव एंगल पनपता हुआ देखा है, एंड दैट इज़ ऑफ सौंदर्या एंड गौतम। सौंदर्या तो दिख ही नहीं रही थी, अब वो गौतम के साथ या जो भी है अब्दू के साथ थोड़ा बहुत आज दिखी हैं, और देखते हैं उनकी कितनी अच्छी आगे रहती है। क्योंकि मुझे जो गौतम ने सीन में दिखाया गया कि अब्दू के ज़रिए सौंदर्या को किस देने की कोशिश, पहुंचाने की कोशिश इनकी हंसी मजाक में शायद चल रही थी, उससे पता लग रहा है कि गौतम इज़ ट्राइंग हार्ड टू गेट इन विद सौंदर्या। आई डोंट नो अबाउट सौंदर्या कि कितनी रेसिप्रोकेशन है, बट गौतम की साइड से मुझे आज काफ़ी क्लियर दिखा, एंड आई थिंक हो सकता है कि अगर अच्छा रेसिप्रोकेशन आए तो ये दोनों भी कपल बन सकते हैं। भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शालीन और सोम्बुल का अभी भी मैंने कहीं लूज़ होप नहीं करी है। आई थिंक हो सकता है कि वो वापस उनका हो जाए, क्योंकि अभी दोनों ने बच्ची बच्ची कह के टाल दिया या जो भी है, बट लेट्स सी। उसके बाद हाँ, ये मैंने आपको बोल ही दिया कि शालीन खेलता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। शालीन दिखाता है कि आई एम कूल एंड एवरीथिंग, बट ही इज़ नॉट लाइक दैट, ही प्रिटेंड्स दैट ही इज़ कूल, बट अंदर ही इज़ वेरी, जो भी वो है ना वो अंदर छुपा रहा है अभी। एंड आई थिंक ये ज़्यादा टाइम लास्ट नहीं करेगा, जो भी वो अहंकार अपने अंदर छुपा रहा है ना वो बहुत जल्दी निकल कर बाहर आएगा फॉर श्योर। आज मुझे अर्चना काफ़ी अच्छी लगी। अर्चना मतलब मुझे लगा था मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी, बिकॉज वो जैसे वो बोल देती है, उनकी वॉइस भी थोड़ी सी हस्की है, वो आरती की तरह से, आरती सिंह की तरह से दिखती नहीं है, थोड़ा सा मुझे उनकी टोन भी वैसे लगती है, बट शी इज़ रियली लाइक अ पर्सन, जो वो अंदर है ना वो वही बाहर है। जो उन्होंने वो सिलवट्टे पे बोला, और जो वो टीना से बात कर रही थी, जो भी वो बोल रही थी, हंसी मजाक कर रही थी, मतलब उनकी बात पे अब्दू के बाद आई थिंक मुझे अर्चना की बात पे ही कभी ना कभी हंसी आ ही जाती है। तो आई थिंक अर्चना काफ़ी अच्छा कर रही हैं, क्योंकि वो जो भी है ना वो प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रही है, शी इज़ जस्ट शोइंग जैसी वो है, एंड दैट आई रियली लाइक अबाउट बिग बॉस कंटेस्टेंट। जैसे वो हैं वो वैसे ही लगे, वही बेटर है। सो या, और आज निमृत वो टास्क जीत गई। उसके बाद निमृत अपना थोड़ा सा दो पन्ने का भाषण देती हैं। आई फील सो कि वो थोड़ा सा ओवर भाषण देती हैं कभी कभी, आई फील सो। निमृत कंटेस्टेंट को वार्न करती हैं कि आप अब मेरे पे नहीं आना चाहिए, एंड ये वो। एंड आई वाज लाइक, निमृत तुम खुद सो रहे थे, तुम लोगों को मत बोलो, पहले तुम खुद एक्सेप्ट करो कि तुम सो रहे थे। जब वो कुकड़ू को बचा भी था, यू डिडंट वेक अप एंड सेड कि मैं भी सो रही थी या मैं सो रही थी। शी वाज लाइक हाइडिंग कि हाँ हाँ मेरे को पता ना लगे, एंड आई वाज लाइक नॉट वर्किंग। ओके, उसके बाद एक डांसिंग इवेंट आता है जिसमें नगोरी को डांस करने के लिए बोला जाता है। उसके बाद वो जीत जाएंगी तो वो एक कंटेस्टेंट को बचा सकती हैं, और उनको वो अपने वो गमछे वगैरह देने होंगे।
अगर वो गमछे कोई उनको नहीं देगा तो फिर वो कंटेस्टेंट आपसी सहमति से डिसाइड करेंगे, तो फिर वो पावर नगोरी के पास चले गई क्योंकि शी हैज़ वॉन एंड सब ने उनको दे दिए वो. एंड शी डिड अ वेरी स्मार्ट मूव दैट शी डिडंट सेव एनीबडी, शी सेव्ड हर सेल्फ. दैट वॉज द बेस्ट थिंग. यू आर हेयर टू प्ले फॉर योर सेल्फ. तुम्हें लगता है तुम नहीं दिख रहे, तुम्हारे बॉन्डिंग नहीं बन रही, इक्वेशन नहीं बन रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैक बैक्स करो, लोगों को अपनी जो भी पावर तुम अपने लिए यूज़ कर सकते थे उन्हें दे दो और चलते बनो. नो, इट्स नॉट अ गुड थिंग. अपने लिए यूज़ करो. एंड शी डिड द राइट थिंग कि उन्होंने अपने लिए ही वो पावर यूज़ करी. और आज हमें दिखा कि जो शलीन है वो वापस टीना से फ्रेंडशिप में दिखे. आज मुझे शलीन सुम्बुल के साथ बहुत बहुत कम दिखे. वही मैं कहना चाह रही थी कि मुझे लग रहा है कि सुम्बुल और शलीन का जो है वो अब फ्रेंडशिप वाला एंगल बन रहा है. वो वाला एंगल शलीन की वजह से नहीं बन रहा है. एंड आई थिंक सुम्बुल इज़ ऑलरेडी इन्वॉल्व, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि सुम्बुल इतनी बड़ी प्लेयर नहीं है कि वो ये सब कैमरास के लिए उसके लिए करेगी. वट एवर हैपेंड, ही शी थॉट शलीन like her or whatever, that's why she got involved with him. Now Shalin isn't responding or reciprocating the same thing, तो that's why वो थोड़ा सा सुम्बुल को बुरा लग रहा है. और आज हमने सुम्बुल शलीन को टीना के साथ भी काफ़ी देर देखा. सो आई थिंक हो सकता है कि शायद शलीन टीना से ज़्यादा टीना की तरफ जा रहा हो, या फिर क्या कह सकते हैं, शलीन इज़ अ प्लेयर. आई डोंट नो वो क्या कब खेल जाएगा. सेम आई थिंक देयर आर, जो मेरे को लगता है ना, देयर आर 2 to 3 प्लेयर्स विच इज़ हु आर वेरी स्मार्ट. मतलब मास्टरमाइंड तो नहीं कहूँगी क्योंकि मास्टरमाइंड का टैग बहुत डिफरेंट हो जाएगा, बट जो है कि बहुत चालू चतर जो लोग होते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि ये जो 3 है ना, निमृत, शलीन एंड टीना, दे आर लाइक वेरी कनिंग वाला स्मार्ट. दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट कि ये तीनों कनिंग वाला स्मार्ट है. आज मुझे जो टीना ने निमृत ने टीना के बारे में बात करी, पहले हम इस पे बात कर रहे थे कि वो टीना को पसंद नहीं करती पर अब वो सृजिता को पसंद करती है. और उस वाली कन्वर्सेशन में गौतम, शलीन एंड सौंदर्या प्रेजेंट थे. कि मुझे लगता है इनका छोटा सा शायद ग्रुप शुरू बन रहा है. और निमृत हमेशा पीछे बैठ के जाके वो बताती है कि मेरे को ये पसंद है, मेरे को ये नहीं पसंद है. तो यार चलो ठीक है, उसके अपने फ्रेंड्स होंगे. शी वांटेड टू शेयर कि वो टीना के साथ अच्छी इक्वेशन शेयर नहीं करती. एंड इट वाज लाइक ओके, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां आपने भरी हैं तो कैट फाइट्स तो होंगी ही ना. और सेम आई फील कि जो टीना ने करा जब गौतम उससे अर्चना से बात कर रहा था एंड शी वाज लाइक कि नहीं उठो, तुम इससे बात नहीं करोगे. आई वाज लाइक टीना, वो तुम्हारा दोस्त हो सकता है बट यू डोंट हैव एनी राइट कि तुम किसी को किसी से कन्वर्सेशन ना करने दो. दिस शो इज़ ऑल अबाउट कन्वर्सेशन और मेकिंग बॉन्ड्स और गोइंग फर्दर. इट्स नॉट अबाउट कि तुम अपने दोस्त को उठा के. आई थिंक टीना इज़ वेरी कंट्रोलिंग. आज सृजिता बिल्कुल नहीं दिखी, बट सृजिता, मुझे लगता था कि सृजिता इज़ंट राइट, टीना इज़ राइट. बट नाउ आई फील सृजिता वॉज समवेयर राइट अबाउट टीना, बिकॉज वो थोड़ा सा उनमें मुझे दिखाई दिया. टीना में कंट्रोल, शी इज़ अ कंट्रोल फ्रीक. आई फेल्ट लाइक दैट कि वो सबको, शलीन हो, गौतम हो, स्पेशली बॉयज, शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल द बॉयज़. आई फेल्ट लाइक दैट, मे बी गर्ल्स को भी, बट या शी इज़ अ कंट्रोल फ्रीक. दैट्स व्हाट आई फेल्ट एंड विच इज़ इंट गुड. आई थिंक ऐसा विनर क्वालिटी नहीं होती है. एंड आई वॉज 2-3 एपिसोड में आई वॉज जस्ट सीइंग अ गुड विनर इन टीना, बट आई डोंट थिंक सो शी विल बी अ विनर. अभी तो विनर का जो होता है ना एक क्राइटेरिया कि अच्छा इंसान हो या अच्छा टास्क करता हो या व्हाटएवर, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सही मायने में देख पाते हैं. बट वो आई डोंट थिंक सो कि मैं टीना को अभी उस वे में देख पा रही हूँ, बिकॉज शी इज़ अ कंट्रोल फ्रीक. सो या दैट्स इट फॉर माई टूडेज़ रिव्यू. आई होप आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट रियली मीन्स अलॉट टू मी. आई एम पुटिंग सो मच ऑफ एफर्ट हेयर. सो प्लीज़ मेरे इस रिव्यू को शेयर भी कर दिया करो. अगर यहाँ तक मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़, इट मीन्स अलॉट टू मी. मुझे अभी बहुत आगे जाना है अपने चैनल पे एंड मुझे बहुत वर्क करना है. अगर आप मेरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, बहुत इसको पूरा देखेंगे तो इट विल हेल्प मी अलॉट. एंड आई जस्ट वांट टू से प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्लीज़. मैं मिलती हूँ आपसे कल एक और रिव्यू में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लव.